बिहार में नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ 26 विधायकों पार्षदों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई मंत्री बनते ही सुविधाएं आसमान छूने लगती हैं? उनकी सैलरी कितनी होती है? बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 26 ही मंत्रियों की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। और जैसे ही कोई विधायक मंत्री बनता है, उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है। जो सुविधाएं एक आम विधायक को मिलती हैं, उससे कहीं ज्यादा और बड़े पैमाने पर सुविधाएं मंत्री को मिलने लगती हैं। सबसे पहले बात सैलरी की। एक साधारण विधायक को लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मासिक पैकेज मिलता है, जिसमें वेतन के साथ कई भत्ते शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही वही विधायक मंत्री बन जाता है, उसकी सैलरी सीधा बढ़कर लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। वजह यह है कि मंत्री को मिलने वाले क्षेत्रीय भत्ते, लोकल अलाउंस और अन्य सरकारी सुविधाएं कुल राशि को बढ़ा देती हैं। मंत्रियों को बिहार में 65,000 रुपए का बेसिक वेतन मिलता है, लेकिन इस बेसिक से असली खेल शुरू होता है। इसके ऊपर लोकल अलाउंस 70,000 रुपए, गेस्ट अलाउंस 20,000 रुपए और रोजाना के हिसाब से मिलने वाला 3500 रुपए का दैनिक भत्ता जोड़कर ये पूरा पैकेज लगभग 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी विधायक की तुलना में मंत्री का पूरा पे पैकेज कहीं ज्यादा बन जाता है, और जो महीने की कमाई में स्पष्ट दिखता है। सैलरी के अलावा सुविधाओं की भरमार अलग से है। पटना में मंत्री बनते ही उन्हें एक सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें बिजली पानी फ्री होता है। बंगले पर सरकारी स्टाफ रहता है। रखरखाव का खर्च सरकार उठाती है। साथ ही मंत्री के पास ड्राइवर समेत सरकारी गाड़ी होती है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा भी उन्हें सरकार ही देती है। सचिवालय में उनका बड़ा ऑफिस होता है, जहां काम देखने के लिए स्टाफ की पूरी टीम मौजूद रहती है, ताकि मंत्री को हर काम समय पर और आसानी से मिल सके। यात्रा की बात करें तो मंत्रियों को सबसे खास सुविधा यही मिलती है कि सरकारी काम से बाहर जाना हो तो वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या स्पेशल ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किराया उन्हें खुद नहीं देना पड़ता, बल्कि सरकार तय नियमों के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस देती है। यही वजह है कि मंत्री का ट्रैवल एक्सपीरियंस एक आम विधायक से पूरी तरह अलग और ज्यादा सुविधाजनक होता है। इन सारी सुविधाओं और सैलरी का आधार है मंत्री वेतन एवं भत्ते अधिनियम 2006। इसी कानून में ये निर्धारित होता है कि मंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कितनी रकम दी जाएगी। समय समय पर इस कानून में संशोधन किया जाता है, जिसकी वजह से भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोतरी होती रहती है। तो बिहार में विधायक से मंत्री बनने का मतलब सिर्फ पद बढ़ना नहीं है, बल्कि सैलरी, बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, ट्रैवल और सरकारी सुविधाओं का पूरा पैकेज अपग्रेड हो जाना है। इसलिए मंत्री पद को लेकर इतनी चर्चा और उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सुविधाओं की दुनिया का दरवाजा भी खोल देता है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।